एक हिंदी कहानी। एक गांव में एक बहुत ही चालाक और धूर्त व्यक्ति रवि रहता था। रवि अपने गांव के लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें ठगने में माहिर था। उसका मानना था कि हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ डर या लालच होता है और इन्हीं भावनाओं का इस्तेमाल करके वह अपने काम को अंजाम देता था। रवि ने एक दिन सोचा कि क्यों न पूरे गांव को अपने वश में कर लिया जाए। वह जानता था कि लोग भगवान और धर्म में बहुत विश्वास रखते हैं। उसने एक योजना बनाई। उसने गांव के बाहर एक पुराना वीरान मंदिर देखा और वहां जाकर खुद को एक साधु के रूप में पेश किया। कुछ दिनों में ही उसने गांव वालों के बीच अपनी पहचान बना ली। उसने लोगों से कहा कि इस मंदिर में अगर कोई आकर विशेष पूजा करेगा तो उसकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। रवि ने इस पूजा के लिए बहुत बड़ी राशि मांगी, लेकिन उसने लोगों को यकीन दिलाया कि यह उनकी भलाई के लिए है। गांव के लोग धीरे धीरे उसकी बातों में आ गए। उन्होंने सोचा कि अगर यह साधु सच में भगवान का संदेशवाहक है, तो उसकी बात मानने में कोई हर्ज नहीं है। रवि की योजना कामयाब हो रही थी। लोग अपनी मेहनत की कमाई उसे देने लगे और वह अमीर होता चला गया। लेकिन रवि की लालच यहीं खत्म नहीं हुई। उसने सोचा कि क्यों न कुछ और ज्यादा हासिल किया जाए। उसने लोगों को और भी बड़े बड़े सपने दिखाए और उनसे और भी ज्यादा पैसे लेने शुरू कर दिए। लेकिन एक दिन गांव का एक समझदार व्यक्ति रामू रवि की सच्चाई को समझ गया। उसने देखा कि रवि की हरकतें और उसकी बातें साधारण साधु जैसी नहीं है। रामू ने चुपचाप रवि की हरकतों पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसने देखा कि रवि अपने सभी पैसों को एक गुप्त जगह छुपा रहा था और उसका असली उद्देश्य लोगों को ठगना था। रामू ने गांव वालों को रवि की सच्चाई बताने का निश्चय किया। उसने कुछ और लोगों को भी अपने साथ मिलाया और सबने मिलकर रवि का पर्दाफाश कर दिया। जब लोगों ने रवि की सच्चाई जानी, तो वे गुस्से से भर गए। उन्होंने रवि को गांव से बाहर निकाल दिया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी को भी कुछ समय के लिए धोखा दिया जा सकता है, लेकिन अंत में सच की ही जीत होती है। हमें हमेशा अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें मजबूत बनाना चाहिए ताकि कोई भी हमें गलत रास्ते पर न ले जा सके।